नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज चर्चा का विषय है कि आखिर बीच में ही क्यों रोक दी मुख्यमंत्री ने अपनी जनसंवाद यात्रा। जब कांग्रेस पार्टी के अगुआ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम गांव गांव कर रहे हैं, जब इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख अभय चौटाला लगातार 80 दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं, जब जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम लगातार जनता के बीच संवाद बना रहे हैं, उनके साथ में तमाम यात्राएं कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आखिर मुख्यमंत्री को ये क्यों करना पड़ा। उन्होंने 2 जिलों में जब करी तो जो घटनाएं हुई उसके बाद में ये कोई डर है या क्या है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है, जिस पैनल से आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में जेजेपी से हैं टीपू पोड़िया जी, हमारे साथ में रजवंत डडीवाल हैं इनेलो से, हमारे साथ में हमारे विद्रोही जी हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से, हमारे साथ में मेहर सिंह है आम आदमी पार्टी से। मैं इसकी चर्चा जो सबसे पहले रजवंत जी के पास जाऊंगा, क्योंकि इन्हीं के इलाके थे जहां पर ये घटनाएं हुई, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल दावा करता है ये इलाके हमारे हैं, एक सिरसा में, बाकी कुरुक्षेत्र में, तो ये सारी चीजें। तो चलिए रजवंत जी, आप बताइए कि क्या वजह थी, क्यों ये सब हुआ, और कहते हैं आपने भी साजिश रची थी उनके खिलाफ। जी जी अजय जी, सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार। और मैं ये चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये जो जन संवाद कार्यक्रम है, ये एक जबरदस्ती का कार्यक्रम था, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा जब हरियाणा में शुरू की, तो उन्होंने शुरू वाले दिन जब मीडिया के साथी आए तो उन्होंने कहा था कि बोला जी आप ये परिवर्तन यात्रा से क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जनता की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं, उनको कहां पर क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी समस्याओं को नोट करूंगा और उनको विधानसभा में उठाने का काम करूंगा, सरकार के सामने लेके आऊंगा, सरकार को घेरने का प्रयास करूंगा, जहां पर कहीं उनका काम होगा तो उनका काम कराने के मैं प्रयास करूंगा। और उसके साथ साथ एक बात और कही थी कि जो लोग एसी बंद कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं उनको मैं सड़कों पर लाने का काम करूंगा। जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी यात्रा शुरू की तो कुछ दिन तक तो इन लोगों ने मजाक बनाया कि ऐसे ही चल रही है, हवा हवाई चल रही है, गाड़ियों में बैठकर चल रही है। लेकिन जो जो आगे बढ़ता रहा कारवां और जो जो लोग जुड़ते गए, तो आप देखोगे कि इन लोगों ने भी अपनी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने कहा कि हम भी जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर जा रहे हैं, इसी प्रकार कांग्रेस के जो साथी थे उन्होंने भी कहा कि हमारा जो हाथ से हाथ बढ़ाओ कार्यक्रम था वो अधूरा पड़ा था, उसको हम पूरा कर लेंगे। तो ऐसे ही करके ये लोग फील्ड में आने का प्रयास करने लगे। लेकिन फील्ड में इनको मिला क्या? जिस प्रकार से आपने देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक महिला ने न्याय की गुहार लगाई और उसकी बात तक सुनवाई नहीं हो पाई, और उन्होंने न्याय के लिए अपना दुपट्टा, अपनी इज्जत, जो हम कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में एक महिला की सबसे बड़ी इज्जत होती है उसका दुपट्टा होता है, वो मुख्यमंत्री के चरणों में रख दिया। उसके बाद भी उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। अगर कोई उनसे सवाल पूछता नशे के ऊपर कि नशा पकड़ने वालों को, नशा करने वालों को तो पकड़ लिया जाता है, नशा बेचने वालों को कब पकड़ा जाएगा, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि आपने किसी ने सिखाकर भेजा है। कोई पेंशन के बारे में सवाल करता है, कोई रोजगार के बारे में सवाल किया जाता है, या कोई और व्यक्ति किसी भी समस्या को लेकर बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी सीधा कहते हैं इसको लेकर जाओ और पीटो इसको। ये कोई बातें थोड़ी होती है। जन संवाद का मतलब ये कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं को वहीं की वहीं पर समाधान करना। आज से पहले ये विकास की बातें करते थे, विकास केवल और केवल इनका कागजी विकास था। धरातल पर अब ये जाकर देखने लगे हैं, जनता में जो रोष है वो रोष अब सामने आने लगा है। उसका भी मैं एक कारण बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार है, उस सरकार के सामने लोग इसलिए नहीं बोलते कि भाई अभी इनकी सरकार चलेगी, हो सकता है हमारे कोई रंजिश है, क्योंकि ये सरकार ईडी, सीबीआई और जो पुलिस या लट्ठी तंत्र है उसका दुरुपयोग करने में किसी प्रकार से पीछे नहीं हटती। तो हर व्यक्ति, एक हम ये कह सकते हैं साधारण व्यक्ति या ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति या साधारण व्यक्ति सरकार से पंगे लेने से कतराता है, और उसी को लेकर उन्होंने कभी कोई इस प्रकार का विरोध नहीं किया। लेकिन अब जब जनसंवाद के कार्यक्रम में जब जनता के सामने वो गए हैं, उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। ये वही मुख्यमंत्री जी है जिनको किसान आंदोलन के दौरान गांव में नहीं घुसने दिया था, और ये वही मुख्यमंत्री आगे भी आएंगे 2024 में, जब जनता इनको धक्के मारकर गांव से निकालेगी। अब तो गांव में जा रहे हैं क्योंकि सरकार है इनकी, लेकिन जब चुनाव सामने आएंगे तो इनके पास कोई बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा।
और जनता इनसे अगर सवाल पूछेगी तो सिवाय इनका हाथ जोड़ने के या उनके पैर पकड़ने का कोई नहीं है। लेकिन अब जनता माफ करने के मूड में नहीं है। रजवंत जी वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम हम ऐसे शब्दों का ना इस्तेमाल करें। नहीं सर, श्रीमान जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जनता भी तो सर्वोपरि है ना। राज्य के मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने। और जब बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि राज्य जनता हम जनता के सेवक हैं, तो सेवक अगर हैं तो वो जनता के ऊपर जिस प्रकार से लाठियां चला रहे हैं, जनता को अगर वो कहते हैं कि इनको ले जाकर पीटो, महिलाओं की इज्जत के बारे में उनको ख्याल नहीं है, और आप उनसे हमसे उम्मीद ये करेंगे कि उनके बारे में अच्छे शब्द कहें। मैं फिर भी अपने मुख से इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जनता भली भांति इन लोगों की कार्यशैली से परिचित है। इन लोगों के चाल चरित्र चेहरे के बारे में किसी से नहीं छुपा हुआ, इनका क्या चरित्र है ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार गुंडई प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो रवैया अपना रहे हैं। इसी पे दोबारा आता हूं आपके पास। अभी एक सवाल मैं मेहर जी से ले लूं। मेहर जी, आपने क्यों बवाल किया था भाई मुख्यमंत्री की उसमें कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई? जी अच्छा, जब माननीय मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के लिए वहां गए थे तो आम आदमी पार्टी वाले भी तो जन में ही आते हैं, वो भी तो जनता में ही शामिल हैं, या कोई ये गैर कानूनी पार्टी तो नहीं है। हमारी पार्टी तो कभी बैन भी नहीं हुई, जैसे आरएसएस वगैरह बैन हो चुकी थी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इन्हीं के एक लीडर हैं गडकरी महाराष्ट्र से, उन्होंने साफ कहा अभी एक प्लेटफॉर्म पे कर्नाटका में इनकी पराजय के बाद कि ऐसे पोस्टरों से, ऐसे नाटकों से वोट नहीं मिलते हैं, लोगों की सेवा करने से मिलते हैं। अगर इनको सेवा करनी थी तो जब ये सरकार में आए थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं जनसंवाद किया इन्होंने? लोगों की समस्याएं तो तब भी थी। अब ये आकर इस तरह की नाटक करते हैं तो, और मन की बात कहने का इनका रिवाज है इस पार्टी का। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी मन की बात ही कहते हैं, और ये भी अपने मन की बात करते हैं। इनके मन में जो भरा है, जो इनके मन के अंदर है, वही तो कहा। अब इनके मन में यही है कि दूसरों को तो कोई अधिकार ही नहीं है, जनता को तो कोई अधिकार नहीं है, ये डिसाइड करेंगे कौन कौन सी पार्टी में जाएगा। ये कहते हैं ये राजनीति कर रहा है आम आदमी पार्टी वाले को। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या आलू बेच रहे हैं? आप ये बताइए कि राजनीति कौन नहीं कर रहा है? यहाँ राजनीति तो बच्चा जब पेट में होता है तभी से शुरू हो जाती है, उसको कौन सा टीका लगेगा। और अगर इनको जनसंवाद करना है तो इनको जंतर मंत्र में जाना चाहिए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां वहां बैठी हुई है और वहां सम्मान का और इज्जत का सवाल है, तो जनसंवाद तो वहां होना चाहिए जंतर मंत्र में इनका। वहां तो ये जाते नहीं, उधर दिखता नहीं इनको कुछ भी। खुलेआम घूम रहा है, इन्होंने वो सांड छोड़ रखा है। वो कुश्ती संघ का संचालक था जो अब हटाया है, लेकिन उसको आज तक अरेस्ट नहीं कर पाए। क्या लैंड ऑर्डर करेंगे, क्या लोगों की समस्या सुनेंगे? इनको अपने घर बैठ जाना चाहिए। और वैसे हमें फायदा है अगर ये जनसंवाद करेंगे तो इनको भी पता चल जाएगा जनता में कितना आक्रोश है। और इसी वजह से, क्योंकि आक्रोश काफी दिखा, तो इन्होंने बंद कर दिया। अब ये बहाने बना रहे हैं, हम तो मेगा शो करेंगे, हम तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे जून में। और देखेंगे जितना बड़ा प्रोग्राम करेंगे उतना इनको नुकसान होगा और उतना ही आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। धन्यवाद। और ये अगर ये कहा जाए, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक देखिए कि राज्य को इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है जो ना खर्ची की बात करता है, ना पर्ची की बात करता है, सारे काम होते हैं। और जब बड़ी इतनी ईमानदारी से हो रहे हो तो फिर ये स्थितियां, फिर आप लोगों की शिकायत मुझे लगता है इतनी जायज नहीं है। मैं आता हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास इन्हीं सवालों के साथ। सर क्या एक सेकंड, खर्ची पर्ची वाला मुख्यमंत्री आपको आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं? वेद जी, आता हूं मेहर जी इसके बाद। अजय शुक्ल जी, रजवंत भाई, मेहर सिंह जी और टिप्पू भाई और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री कहे हम बिना पर्ची खर्ची, बिना भ्रष्टाचार बात कर रहे हैं, तो वो उनका दावा हो सकता है, पर कृपा करके आप तो ऐसा दावा ना करें। खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी वेद जी सुन लीजिए, मैंने दावा नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं। हाँ तो गलत कहते हैं ना। मुख्यमंत्री के ओएसडी 75 लाख रुपए में जब 45 करोड़ की जमीन खरीदते हैं, अभी खरीदी है, और खुला घोटाला होता है, और जब पत्रकार मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कहता है कोई घोटाला नहीं।
रॉबर्ट वाड्रा की जो 2.5 एकड़ जमीन थी वो तो किसानों से ली गई थी, उसका तो सरकार से कोई लेना देना ही नहीं था। और ये तो सारा खेल CLU का जो किया है कि एक उनके फ्रंट मैन थे, उन्होंने स्टार्ट किया, जब CLU मिलने लगी तो 19 दिन के अंदर CLU भी ले ली और 75 लाख की जमीन ना 45 करोड़ की जमीन 75 लाख में ले ली। इससे मुझे लगता है वेद जी, मुझे लगता है वेद जी की आवाज में कोई समस्या है। मैं अब अपने टीपू जी के पास जाता हूं। हमारे टीपू जी युवा और बिल्कुल स्मार्ट नजर आते हैं, तो इनके स्मार्ट डिप्टी CM और ये स्मार्ट, तो साहब इतना स्मार्ट होने के बाद आप तो कर रहे हैं, आपके सहयोगी ने क्यों रोक? आ गए 1 मिनट कर लेने दीजिए टीपू जी, आपको विद्रोही जी को पूरी बात कर लेने हैं फिर। जी विद्रोही जी। तो भाजपा वाले एयर कंडीशन में रहते हैं, गर्मी सहन नहीं कर पाते। दूसरा, जब ये गांव में जनसंवाद करेंगे तो जून माह में 3 समस्याएं हर गांव के अंदर इनको मिलेगी भारी मात्रा में। बिजली की कमी, अभी इस समय हरियाणा के अंदर 4000 मेगावाट की बिजली की कमी है, कल ही 5 घंटे का कट लग रहा है। पीने के पानी की भारी कमी और गर्मी की वजह से बीमारियां, ये 3 चीजें मुख्यमंत्री का हर जगह पीछा नहीं छोड़ने वाली। और मुख्यमंत्री का जो कथित जनसंवाद है वो अपने आप जनता ही फेल कर देगी, इसलिए वो घबरा कर इसको बढ़ा रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। दूसरा, ये कह रहे हैं कि भाई हम जनसंवाद कर रहे हैं, मैं तो इसको जनसंवाद ही नहीं मानता। ये जनसंवाद नहीं, सत्ता अहंकार के भाजपा वर्करों के शाही दरबार हैं। क्यों है शाही दरबार? अगर ये शाही दरबार नहीं होते तो चाहे कोई आप पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो जजपा का कोई कार्यकर्ता है, चाहे इनेलो का है, चाहे कांग्रेस का है, जब मुख्यमंत्री एक गांव में जाएंगे तो उस गांव के अंदर कोई भी नागरिक अपनी समस्याएं उठा सकता है। वो किसी भी दल से भी संबंधित हो सकता है और बिना दल का भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ये देखकर फैसला नहीं करते कि भाई मैं फला दल की बात सुनूंगा और फला दल की नहीं सुनूंगा। और मुख्यमंत्री तो पहले दिन से ये कर रहे हैं, जो उनके विपरीत विचारधारा के लोग हैं उनकी बात नहीं सुनते। हमारी छोड़िए, जजपा के साथी बैठे हैं उनके साथ, उनका बचाव करने भी आज आ गए। इनका सबसे बड़ा गढ़ घर सिरसा है और सिरसा के 3 दिन के संवाद कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को घास नहीं डाली जाए, इससे अधिक क्या कहेंगे इस गठबंधन की सरकार के बारे में। वो अपने पार्टनर को भी, जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, उसको भी भागीदारी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा अहंकारी व्यक्ति, ऐसा एक सत्तर सोचने वाले व्यक्ति आम जनों को क्या भागीदारी देंगे? तो ये लोग कह रहे हैं, अब रजवंत जी ने कह दिया कि हम भी इन लोग के कहने से हाथ से हाथ जोड़े। भाई रजवंत जी, अपने तथ्यों को सही कर ले। आपने तो यात्रा शुरू भी नहीं की थी, उससे पहले हमारे भारत हाथ जोड़ो से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, भारत जोड़ो यात्रा शुरू भी मैंने ये कहा था विद्रोही जी कि बीच में छोड़ दी थी। नहीं, हमने नहीं छोड़ा। कौन कहता छोड़ दी? आप गलत नहीं, आपके कार्यक्रम, एक मिनट विद्रोही जी, आपके कार्यक्रम बीच बीच में गैप लेते हैं, मैंने यही कहा है और अब भी यही कह रहा हूं। यही कहा है कि आपके कार्यक्रम बीच छोड़ के होते हैं, लगातार आपके कार्यक्रम नहीं चल रहे थे। उसी संदर्भ में मैंने कहा था, मैं आपके कार्यक्रमों के बारे में किसी प्रकार की कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो तरीका है मैंने सिर्फ उसके बारे में बातें की थी। वेद जी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं टीपू जी के पास जाता हूं। टीपू जी, वही सवाल आपसे कि जिस तरह की स्थिति है, आपके नेता तो कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री रुक जा रहे हैं, वजह क्या हो रही है? जो मेहर जी या वेद जी या रजवंत जी कह रहे हैं वो है या कुछ और है? जी टीपू जी। अजय जी, जो आपका जो सवाल है वो ये है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो जनसंवाद के कार्यक्रम उन्होंने 2 जिलों में चलाए और उसके बाद वो कार्यक्रम अभी नहीं हो रहे हैं, तो वो क्यों रुके हुए हैं? वैसे तो इस सवाल का जो जवाब है वो सही तरीके से, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप ये सवाल करते तो वो बेहतर तरीके से जवाब दे पाते।
और उसके साथ साथ जो भी मैंने सभी टीवी पैनलिस्ट को सुना, वो जिस प्रकार से वो जो जन संवाद पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भी लगातार किस प्रकार समाज में विरोध हुआ, यहाँ तक भी बात कही है। एनएलडी के प्रवक्ता ने जो इनेलो की पैदल यात्रा का जिक्र किया है, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सरकार में है चाहे वो विपक्ष में है, उसको जन संवाद के कार्यक्रम जरूर करने चाहिए, क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। जब आप जन संवाद के कार्यक्रमों में लोगों के बीच में जाते हैं, तो जो शिकायत सरकार से होती है तो लोग खुल करके उसके सामने, सरकार के सामने रखते हैं। और जो विपक्ष भी अगर लोगों के बीच में जाता है, तो वो उनके समय के कार्यकाल को याद दिलाता है। आज जिस प्रकार, अगर मैं बात करता हूं जननायक जनता पार्टी की, जिस प्रकार जो हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी लगातार जो जिलों में दौरा कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन जिस प्रकार उनके कार्यक्रम रहते हैं, जो जननायक जनता पार्टी को जो लोग कहते थे कि ये सिर्फ ग्रामीण अंचल की पार्टी है, जिस प्रकार शहरों में इस प्रकार माहौल देखने को मिल रहा है, और जननायक जनता पार्टी ने शहरों के अंदर अपनी बढ़त बनाने का काम किया है। जन संवाद के कार्यक्रम में लोग हमें भी अपने कार्य, जो इससे पहले जो चौधरी देवीलाल जी का कार्यकाल रहा है या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल रहा है, उन सब बातों का भी जिक्र लोग करते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार एनएलडी दावा कर रही है कि हमने जो पैदल यात्रा निकाली, तो एनएलडी की पैदल यात्रा तो आप देख सकते हो किस प्रकार सोशल मीडिया पे फोटो आते हैं, 2-4 आदमी आगे चल रहे हैं, पीछे सारी गाड़ियां नजर आती हैं। तो पैदल यात्रा में कोई दमखम रहा नहीं किसी प्रकार का। और जिस प्रकार, मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर आप करो हरियाणा प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, आज सरकार में रह करके जो एक विधानसभा में किसान की, कमेरे की, युवा वर्ग की जो आवाज को कोई उठाता है, उसकी जो पैरवी जो करता है, वो दुष्यंत चौटाला जी है। आज सरकार में रहकर एक साधारण कार्यकर्ता के भी अगर कोई फोन का, मैसेज का कोई जवाब देता है, वो दुष्यंत चौटाला जी है। आज जिस प्रकार का जो दुष्यंत चौटाला जी लोगों के बीच में जाते हैं, जो प्यार, जो रिस्पॉन्स जो जनता की तरफ से मिल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इतना प्यार जो लोगों का मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि जननायक जनता पार्टी आगामी जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा, इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार अगर आज चंडीगढ़ के सियासी गलियारियों में अगर आम जनमानस को अगर किसी से उम्मीद है, चाहे उसके कोई सामाजिक कार्य हो चाहे उसका निजी कार्य है, तो वो उम्मीद दुष्यंत चौटाला जी से रखता है। तो जिस प्रकार प्रोग्रेसिव सोच के साथ हर प्रदेश के हर वर्ग, हर आयु के पक्ष में जो एक नीतियां बना करके सबको साथ लेकर के अगर कोई चल रहा है, वो दुष्यंत चौटाला जी चल रहे हैं। तो मैं ये तो अच्छी बात टीपू जी आता हूं, दूसरे राउंड में आता हूं। अच्छी बात आप कह रहे हैं कि वो सभी वर्ग और सभी को जोड़ करके चल रहे हैं, और जिस तरीके से निश्चित रूप से मेरे साथ में कमलेश भारती जी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भारती जी, सवाल आपसे है, सोहन लाल खट्टर ने बीच में क्यों यात्रा रोक दी, और जिस तरह की स्थितियां हैं, सारी स्थितियां हैं, सारे नेता चल रहे हैं, कोई किसी के बारे में दावा कर रहा है कि ये इतना अच्छा नहीं चल रहे हैं, किसी के में भीड़ नहीं हो रही, किसी में कुछ है, लेकिन वास्तव में सब जमीन पे। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? आपके क्षेत्र चूंकि सिरसा से बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसलिए जरूर मैं जानना चाहूंगा। पहली बात जो आपने कही है कि मुख्यमंत्री ने अपना जन संवाद कार्यक्रम क्यों बीच में रोक दिया, यही है ना पहले आपका। तो जी, तो देखिए, मैंने इस पे लिखा भी था, आपने शायद पढ़ा भी हो, उसका शीर्षक दिया था मुख्यमंत्रियों के जन संवाद के हर समय। मैंने पढ़ा है, इसीलिए आपसे आग्रह किया कि आप जुड़े। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री अपने अपने समय पे जो भी रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से जन संवाद के लिए निकलते रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे मुख्यमंत्री भी निकले, लेकिन सिरसा में जैसा हुआ वैसी कल्पना उन्होंने शायद की नहीं थी कि कोई महिला सरपंच मेरे सामने आएगी
और आने के बाद अपनी बात रखेगी और मेरे रोकने पर वह अपना दुपट्टा ही उतार कर फेंक देगी, ऐसी कल्पना शायद उन्होंने की नहीं थी। और उसके बाद के जो दृश्य वीडियो आए, आपने देखे, मैंने देखे, सबने देखे कि किस तरह से उसको हिरासत में लेकर चले गए। महिला पुलिस को ले जा रही है, उसको गिरफ्तार भी किया गया, छोड़ा भी गया होगा। तो ये दृश्य कोई बहुत ही सुंदर दृश्य नहीं था, ऐसी कल्पना नहीं की गई थी। मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है कि आप फिर से अपनी जो योजना है उस पर विचार कीजिए कि मुझे किस तरह से जनता के बीच जाना है। मैंने लिखा भी था अपनी ओर से कि आप इतना ही कह सकते थे कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा बहन, तो कुछ भी ना होता। लेकिन आपको इतना सा तो सब्र दिखाना पड़ेगा अगर आप जनसंवाद के लिए निकले हैं। जैसे हम लोग 5-6 लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ पैनल पर, तो सब में अपनी अपनी एक सोच है। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं, वो गए हैं, मुख्यमंत्री का काम है, उनको जाना चाहिए, जनता के बीच घुलना मिलना चाहिए। उसमें लिखा भी था कि राजा विक्रमादित्य भी जाते थे, भेष बदल कर जाते थे, रात को जाते थे और लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करते थे। आपको दिन में गए, पूरे लाभ लश्कर के साथ गए, पूरे तामझाम के साथ गए, सभी अधिकारियों के साथ गए, तो कम से कम आपको ही धैर्य दिखाना था, संतोष दिखाना था और उस महिला को इतना ही कहना था, बहन कोई बात नहीं है, मैं आपकी जांच करवा लूंगा, आप चिंता ना करो। आप तो इसलिए निकले। और कोई कोई तो वीडियो में ये भी कह रहा है कि शायद उनको पास में बैठे हुए, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो मंत्री शायद कह रहे हैं कि ये तो मतलब हमारी विरोधी सरपंच है, और वो एकदम से इस तरह का जवाब दे दिया। वो उनकी भूमिका होगी मंत्री जी की। तो मेरा ये कहना है कि जब आप जनसंवाद के लिए जाते हैं, जैसे लोग फेसबुक पे जाते हैं, किसी सोशल मीडिया पे जाते हैं, ये पूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है सब उसके साथ सहमत हों, उसके खिलाफ ही लिखते हैं और उसको मैं एंजॉय करता हूँ। आपको एंजॉय करना चाहिए, आपको सहना चाहिए। मुख्यमंत्री में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए धैर्य। धैर्य होना चाहिए था कि कोई मेरे इस तरह बोलने भी, उसने ऐसा कुछ खास बोला भी नहीं कि मेरे पति पर केस दर्ज हुआ है, आप और पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। इतनी बात तो कहने कोई आएगा ही ना आपके पास कि ये भी नहीं सुनोगे। ये मेरा कहना है जी। बड़ी अच्छी बात कही। जिस तरीके से मैं सबसे पहले मेहर जी के पास जाता हूँ। ये भी आरोप लगा कि जो ये कार्यकर्ता और सब भेजे जा रहे हैं, इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। मेहर जी, आपकी भूमिका तो उन्होंने क्या कहा था, वो क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कार्यकर्ता कि उनकी बात सुनी जाए, उनका जो वो लाए थे, प्रस्ताव लाए थे, उसको सुना जाए। तो आप अगर जनसंवाद करते हो और जनता को सुनने का मौका नहीं देते तो वो तो मिथ्या हो जाता है, फिर उसका कोई मायने नहीं रहते हैं इन चीजों के। हमेशा चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो राजनेता हो, चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो, इनको सबसे पहले, जैसे हमारे माननीय पत्रकार जी ने बताया, कि धैर्य की बहुत जरूरत होती है। और मैं इस बात को पर्सनली, मैं एज ए भारत सरकार में ऑफिसर रह चुका हूं, मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि भाई आगे वाला अगर कुछ गलत सलत भी बोलता है तो आपको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि आप यू आर पेड फॉर दैट। आपको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है इस बात की कि आप जनता के सामने पोलाइट रहें, और आप पब्लिक सर्वेंट है। और ये भूल जाते हैं चीफ मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट है, सारे एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, और ये कैसे व्यवहार करते हैं जैसे ये मालिक हों, ये बहुत ही गलत है। इसलिए ये सफर करेंगे, इसलिए इनको दिक्कत आएगी। और जो आम आदमी पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, किसी, अब कोई भी, आजकल इतना राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका है, हर आदमी किसी न किसी पार्टी का होता है, और कोई नहीं होता किसी पार्टी का तो कोई अपने विचार तो किसी तरह के रखता ही है। अब उन्होंने यही कहा था कि हम मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। वही बात है, जैसे महिला के साथ दुर्व्यवहार किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसी तरह से उनके साथ भी किया। उनके साथ तो कुछ ज्यादा ही किया। कुछ ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना तो एक अपराध है, और क्योंकि इनको पीटो भी, इनको उठा के फेंको भी, ये कहाँ की भाषा है? मुझे तो लगता है चीफ मिनिस्टर पे ये पुलिस ही ऐसी है, क्योंकि पुलिस चीफ मिनिस्टर के अंडर है। और पुलिस अगर ठीक काम करे तो उस समय तो सीएम को अरेस्ट करना चाहिए था, बजाय उस महिला को।
उस महिला को जो उसको अरेस्ट करके ले गए। चलिए ये बात तो ठीक नहीं लगती है कि हम हर चीज के लिए सीएम जिम्मेदार हो, लेकिन निश्चित रूप से जो चीजें हुई वो दुखद है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस पर जो है कमेंट के लिए जाऊंगा रजवंत जी के पास। आपकी पार्टी की वो बताई जाती हैं जो महिला सरपंच थी, और जो वहां पर जो बैठे थे मंत्री, उन्होंने यही कहा था कि ये तो इनेलो की है। तो क्या ये इनेलो जानबूझ के करवा रही थी क्या, कि खलल डाला जाए, मुख्यमंत्री जनता से ना मिल सके? जी अजय जी, कोई भी व्यक्ति अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको पार्टी से ये ना सोचा जाए कि वो पार्टी के पदाधिकारी है। नैना जौहर जी हमारी पार्टी की कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन एक चीज है कि अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से अगर वो जुड़ी हुई है तो उसमें क्या है, चौधरी देवीलाल की नीतियों से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुड़े हुए हैं, काफी लोग हैं जो कांग्रेस में भी हैं या अन्य दलों में भी हैं। चौधरी देवीलाल एक है ना, एक व्यक्तित्व थे, व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे, और उस व्यक्तित्व की विचारधारा के साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ा हो सकता है। और बात यह है कि अगर वो हमारी पार्टी से भी अगर कहीं जुड़ी हुई होती है तो क्या वो हरियाणा की बासिंदी नहीं है? क्या वो समाज की प्रतिनिधित्व नहीं कर रही? क्या वो गांव की सरपंच नहीं है? और सरपंच की अगर कोई समस्या है तो सरपंच की समस्या का समाधान करना जिम्मेदारी तो प्रधान मुख्यमंत्री जी की बनती है ना। तो फिर उसको या किसी पार्टी से या व्यक्ति से या किसी से जोड़ के देखना ये गलत है। लेकिन आज यहाँ पर एक है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री है और हरियाणा के लोगों की अगर समस्या का निदान नहीं कर पा रहा। रजवंत जी, आप लोग पद यात्रा करें तो करें, मुख्यमंत्री यदि जनसंवाद करें तो आप लोग दिक्कत डाल रहे हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को असल में क्या था कि जनता के बीच में जाने की आदत तो थी नहीं, और मजबूरी में जनता के बीच में गए थे। जिस प्रकार से हम बार बार कह रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किए थे, आपने भी देखे थे, हमने भी देखे थे, विद्रोही जी बैठे हैं और हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने भी देखे हैं वो कार्यक्रम। जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर वो उनकी समस्याओं को सुनते थे, खुद उनकी समस्याओं को पूछते थे और वहीं की वहीं पर उनका निदान भी करते थे, उस समय तो इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। यहाँ पर आप देखिए ना, और वहां पर क्या सारे ही इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता आते थे? ऐसा तो कुछ नहीं था। वहां पे गांव के बीच में जाकर क्या सभी गांव वालों ने उनको वोट नहीं दी थी? लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का सुनकर उनका समाधान करते थे। वहां पर उनको खर्चा, उनका एक ऐसा बजट एलोकेट करके आते थे, उनको ग्रांट देते थे। तो वो चीजें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आज के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये तो एक अलग ही विचारधारा के लोग हो गए। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। और दूसरी बात, जो अभी हमारे भाई टीपू जी कह रहे थे कि परिवर्तन यात्रा में 5-7 लोग हैं, मैं एक बार कहना चाहूंगा टीपू जी, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि आप शामिल हो जाओ, लेकिन एक बार दूर से देख के आओ, गाड़ी में बैठ के। बाहर तो आओगे तो पसीने आएंगे आपके। और हमारे मीडिया के साथी तो रेगुलर कवरेज कर रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जो कोई भी व्यक्ति 80 दिन तक अगर बाहर है, तो घर से बाहर है, जनता के बीच में है, तो उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेवजह तो एक व्यक्ति एक दिन भी घर से बाहर नहीं रह सकता। 80 दिन तक अगर वो वहां पर रह रहे हैं जनता के बीच में, और आपकी दुख, आपकी समस्या जायज है, क्योंकि वहां पर जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को आप बहका कर लेके गए थे, जेजेपी में शामिल करके लेके गए थे, अब वही लोग इंडियन नेशनल दल में घर वापसी कर रहे हैं, तो आपका समस्या तो स्वाभाविक होनी होनी है। सुन लीजिए, समय बहुत है, आपकी भी बात सुनेंगे। तो मैं वही चीज बता रहा था कि आपकी समस्या इस वजह से ज्यादा बढ़ रही है कि आप जिन लोगों को बहका कर लेके गए थे, ठगी ठोरी करके जिन कार्यकर्ताओं को तोड़ कर लेके गए थे, वो कार्यकर्ता आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, वो दोबारा घर वापसी कर रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में दोबारा घर आ रहे हैं। वो आपकी जो आपके कारनामे थे उनको कर रहे हैं। रजवंत जी कह रहे हैं कि घर वापसी हो रही है। चलिए, घर आप वापसी हो रही, बहुत सारे लोगों की हो रही है। मैं आऊंगा इस पे जवाब देने टीपू जी के। उससे पहले मैं एक बार वेद जी के पास चला जाता हूं, क्योंकि वेद जी का आज कनेक्शन बहुत कट रहा है, और नहीं तो आज वेद जी सुस्त भी कुछ नजर आ रहे हैं। पता नहीं इनके नेता रात भर जागे हैं। वो ट्रक से शायद यात्रा करते हुए दिल्ली से वो पहुंच गए आज, वो ट्रक पे सवार होके। तो साहब, ट्रक पे सवार होके आपके नेता चल रहे हैं, आप लोग हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप लोग क्यों खलल डाल रहे हैं भाई? वेद जी, ये तो मत करिए। अजय जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार कमलेश भारती जी बोल रहे थे जी, हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो अब तक बना है जिनको उन्होंने कवर नहीं किया हो। मुख्यमंत्री आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं।
ये मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम है ही नहीं। मैं आपसे यही कह रहा था, ये सत्ता अहंकार के भाजपा के शाही दरबार है, और शाही दरबारों के अंदर वही बोलेगा, वही राजा सुनेगा जो उसको सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। प्राइवेट है, कोई खलल नहीं डाल रहा। आप अलग अलग घटनाएं देखिए, आप पार्टी की केवल एक घटना है, उसी दिन किसान गए, मजदूर गए, कर्मचारी गए, उन पर लाठियां लगी। कांग्रेस की जो एक एक्स एमएलए है, उनकी भतीजे की वाइफ सरपंच है, 3 दिन तक हाउस अरेस्ट रखी थी वो मुख्यमंत्री जी ने, कि सिरसा के कार्यक्रम में हाउस अरेस्ट किस लिए रखी थी, किस बात का डर था? भाई जनसंवाद करोगे आप तो उसमें तीखे भी सवाल आएंगे, मीठे भी सवाल आएंगे, खट्टे भी सवाल आएंगे। आपको हर तरह का तीखा, खट्टा, मीठे को चखना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि वो खट्टे सवालों को हल कर सकें, सुन सकें, या विरोधी की बात सुन सकें, तो किस बात के जनसंवाद है? और आपको पता हो, छोड़िए जनसंवाद का, अभी मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी में एक शादी में आए थे, सैकड़ों पुलिसकर्मी चारों तरफ घेरे हुए थे, मैं भी था, मेरे को तो उनके साथ ही बैठा था। मैंने शालीनता की नजरों से, भाई चलो मुख्यमंत्री जी आए हैं, पुराने जानकार हैं, तीसरी चौथी कुर्सी पे मैं था, मैं उठ के नमस्ते कर, मुझे भी पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की। जब मैंने धमकाया और मुख्यमंत्री ने खुद बड़ी खड़े होकर हाथ मिलाया, तब वो, यही तो बात है विद्रोही जी, यही समस्या है, आप धमका देते हैं और मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है। शादी समारोह के, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब एक शादी समारोह के अंदर सामाजिक कार्यक्रम में एक कोई मुख्यमंत्री से मिल रहा है, उसको पुलिस मिलने नहीं देती, आप तो इतने शरीफ सीधे मुख्यमंत्री को धमकाएंगे तो बेचारे क्या करें? नहीं, मैं नहीं धमका रहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी खुद जानते थे। मैंने पुलिस वालों को कहा तो मुख्यमंत्री जी तो खुद खड़े होकर मेरे से हाथ मिलाया। मैं कह रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री शिकायत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सही सोच है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास चला नहीं जाए। जब कोई मुख्यमंत्री किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा तो वो जनसंवाद नहीं है, वो जनसंवाद की बजाय शाही दरबार है, और मुख्यमंत्री शाही दरबार लगा रहे हैं, और उनके शाही दरबार कामयाब नहीं हो रहे। चलिए बेटी मान लिया शाही दरबार है, मान लिया शाही दरबार है। अब टीपू, चूंकि समय की सीमा भी है, टीपू जी से बात कर लेते हैं। टीपू जी बहुत नाराज हो रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। टीपू जी जवाब दीजिए और आप बताइए, एक शाही दरबार क्यों लग रहा है? इस प्रकार विद्रोही जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, अगर उनको नजर आ रहा है कि भी मुख्यमंत्री का शाही दरबार है, तो ये तो उनका अपना नजरिया है। भाई कोई भी मुख्यमंत्री है, उसका एक दायित्व बनता है वो कि जनता के बीच में जाए, उससे संवाद करे। तो मैं तो इस बात के बिल्कुल पक्षधर हूं कि जैसे कि विद्रोही जी ने कहा, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में हर तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तीखे भी पूछे जाएंगे, मीठे भी पूछे जाएंगे, हर तरह के लोग आपसे मिलेंगे। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी अन्य राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम जितने भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं और आप भी मुख्यमंत्री हैं, हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। कोई भी जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो जो पुलिस की जो व्यवस्था है, जो पुलिस का जो काम है भी बेहतर व्यवस्था बना के रखने का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो वो घटनाएं घट जाती है। और ऐसी कोई घटना कोई पहली बार नहीं घटी। इस प्रकार की जो घटनाएं हम अक्सर इससे पहले भी देखने को मिली हैं। इससे पहले भी मतलब मुख्यमंत्रियों का या मंत्रियों का भाई जनसंवाद कार्यक्रमों में विरोध भी हुआ है। और जो विरोध करना जनता का मुख्यमंत्री से सवाल करना जनता का अधिकार है। मैं तो इस बात के बिल्कुल पक्षधर हूं, भाई सरकार के हर मंत्री को, बल्कि हर विधायक को जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की समस्या को सुनना चाहिए, और विपक्ष को भी जनता के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव आता है, तो चुनाव में हम लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों के हाथ जोड़ते हैं, लोगों के मतलब पैर छूते हैं और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां आ गई। तो अगर उस समय आप जनता के बीच में जा रहे हो
तो आपको सरकार में रहते हुए जनता के बीच में जाना चाहिए, और विपक्ष को भी चुनाव से अलग जो समय होता है उस वक्त भी जनता के बीच में जाना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत सवाल और जोड़ लीजिए, सवाल जोड़ लीजिए। आपके यहाँ के लोग, इन्हें लोग कह रही है घर वापसी कर रहे हैं। भाई जिस प्रकार आईएनएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि घर वापसी कर रहे हैं, अभी कौन घर वापसी कर रहा है? ये तो सब कहने की बातें हैं। किसी को, कोई भी इनको मिल जाए उसी को पटका पहना करके कह देंगे जेजेपी से छोड़ करके आईएनएलडी में आया है। तो आज इनेलो की पैदल यात्रा का कहीं कोई रेस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। आज मीडिया द्वारा भी आईएनएलडी की यात्रा को कहीं कवर नहीं किया जा रहा। आज मतलब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व को कोई हरियाणा की जनता स्वीकार ही नहीं कर रही। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं? देखो, आईएनएलडी का विरोध करना लाजमी सी बात है भाई, सबको तकलीफ सिर्फ उनको इस बात की है भाई कैसे ना कैसे दुष्यंत चौटाला जी को रोका जाए। भाई उभरते हुए युवा चेहरे हैं, भाई लोगों की पसंद बन चुके हैं, युवाओं के चहेते बन चुके हैं, आज हर वर्ग की परेशानी को सुनते हैं। सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में अगर चलिए टीपू जी चूंकि समय की सीमा है दुख लाजमी है। अजय जी एक छोटी सी बात रखूं। अजय जी जल्दी से बोलिए क्योंकि समय की सीमा है। मैं बिल्कुल जल्दी ही बता दूं। जिस उप मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो जनता की पसंद बन चुके हैं, वो पसंद तो सरकार की ही नहीं है। जब उनसे जिनका गठबंधन है वही उनको अपना नहीं रहे तो औरों की तो पसंद क्या बनेंगे। और एक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के साथ ही लगातार हमारी परिवर्तन यात्रा को कवरेज कर रहे हैं। उनका बड़ा अच्छा इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन को समझ नहीं रहे। नहीं, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन एक चीज है जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, जिसके साथ गठबंधन है, और वही उसको स्वीकार नहीं कर रहे, वो तो फिर और लोगों के बारे में क्या बातें करनी। और रही बात एक चीज है कि अगर कहते हैं कि जेजेपी का कोई व्यक्ति छोड़कर, पार्टी छोड़कर हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि एक बार आप अपने इलाके में जहां पर भी यात्रा चल रही है एक बार जाके देख लीजिए। अगर वो व्यक्ति अगर आपके साथ सहयोगी नहीं है तो आप मेरे को कह देना। समय की सीमा है, बहुत ज्यादा हो गया। जी क्या कह रहे थे विद्रोही जी? मैं ये कह रहा हूं, अगर दुष्यंत जी की इस सरकार में इतनी ही सह इज्जत है तो सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री गए, और सिरसा तो घर है दुष्यंत का, वहां पे विद्रोही जी आप इतने सीनियर प्रवक्ता होकर के ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम अलग बन रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ, ये तो आपको अच्छा लगेगा। आप अजय जी अगर कोई मैं जवाब देता हूँ तो जवाब देना तो लाजमी बनेगा ना। मुख्यमंत्री आपकी तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ। टीपू जी आपकी तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ। एक म्यान में विद्रोही जी एक ही तलवार रहेगी। तो जिस समय वहां दुष्यंत जी जाते हैं तो वो नहीं जाते हैं, वो जिस समय दुष्यंत जी आते हैं तो वो नहीं जाते हैं, जब वो जाते हैं तो दुष्यंत जी नहीं जाते। एक साथ की समाज जो बात जनता तक जानी चाहिए, आप वो बात सरकार आप विद्रोही जी एक मैंने तो नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने विद्रोही जी मेरी बात सुन लीजिए। आप सब समझते हैं भाई मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम अलग बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम अलग बने हुए हैं। चलिए बहुत हुआ, क्योंकि विद्रोही जी आप सुनना ही नहीं चाहते बात को, आप सुनना ही नहीं चाहते। जी बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, जो बात जनता तक जानी चाहिए वो बात जा ही नहीं पाई। एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है वो अलग बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम वो अलग बन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार हो गया जब आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए कहने वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 9 साल में लोगों ने बीजेपी का राज देख लिया, और पिछले 4 साल में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन देख लिया। जो जेजेपी ये कहती थी कि हम बीजेपी के साथ तो जा ही नहीं सकते, छाती ढोके कहती थी। सर आपके साथ भी तो आए थे। उससे पहले उससे पहले इनेलो आए थे, एक उपचुनाव में आए थे, हमने भी देख लिया उनको और उन्होंने भी हमें देख लिया। अब जब इनेलो को भी पहले सरकार रह चुकी है, देख लिया, हमारी सरकार नहीं रही है,
कांग्रेस को भी देख लिया 10 साल। अब लोगों का मूड बन मेरे पास सीमा नहीं है समय की, मैं खत्म करना है। मैं कमलेश जी नहीं, लास्ट एक सेंटेंस। अब लोगों का मूड है कि वो आम आदमी पार्टी को देखेंगे। अब अजय जी लास्ट कमेंट। टीपू जी समय की बहुत ज्यादा लास्ट कमेंट, सिर्फ 1 सेकंड, लास्ट कमेंट। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी छाती ठोक के कहती थी कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, इस प्रकार की बात जो ये कह रहे हैं, भाई आम आदमी पार्टी छाती ठोक के ये भी कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आप बताइए दिल्ली में सबसे पहले किसके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी आप लोगों ने? आप ये बताइए। हमने समर्थन नहीं मांगा था, हमने समर्थन नहीं मांगा था, वो बाहर से उन्होंने अपने आप दिया था। कंक्लूड कीजिए कि जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से स्थितियां हैं, कमलेश जी, सारी चीजें हैं, यात्राएं चल रही हैं, जनसंवाद चल रहे हैं, सब चल रहे हैं और कहीं ब्रेक हो रहा। इस पर आखिरी कमेंट आपका क्या है जी? मैंने बिना किसी पार्टी को देखे जब राहुल गांधी की यात्रा मेवात में पहले दिन प्रवेश हुई थी, तब मैं अपनी ही व्यवस्था से वहां जाकर उस यात्रा को भी देखा। और इसके अलावा जैसे अभी जो बात बार बार यहाँ कही जा रही है कि नीलों की यात्रा में कोई आता नहीं, इस समय वह यात्रा हमारे हिसार में ही है और 2 दिन से मैं उसके बारे में पढ़ सुन रहा हूँ, गया नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। मैंने कहा था, उनका प्रवक्ता कहता ये अभी बुलाते हैं आपको, लाते हैं, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ है, ऐसी बात कोई नहीं है कोई कहे जी उसमें आते ही लोग आते हैं, यात्रा लोग आते हैं, ये पक्की बात है। चाहे आप और हम भी यात्रा करने निकले तो भी लोग आएंगे। तो जनसंवाद कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष करे, चाहे विपक्ष करे, चाहे कोई भी करे, साहित्यकार करें। जनसंवाद बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत समय से चल रही है और पुराने समय से चल रही है। अगर हम राम की यात्रा भी गए, 14 वर्ष का वनवास, वो भी एक यात्रा ही थी, वो यात्रा ही थी। वो भी देखो कितने लोगों को मिले, कितने लोग उनके साथ जुड़े, वो तब जाके उन्होंने लंका जी, जब आपका संगठन बन गया, जब आपके पास बानर भी आ गए, सब आ गए। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये कहना है जी, वो भी एक जनसंवाद ही था, लोगों को जोड़ा, यात्रा की। तो ये भी जनसंवाद है, चाहे मुख्यमंत्री करें। 2 कारण मैंने, पहला कारण बता दिया था, वो जो मैं सही कह रहे हैं, चूंकि समय की सीमा है, इसलिए अब मैं समय कम है, यही कहूंगा। पहला महिला वाला था, दूसरा धूप है। यात्राएं हैं, जनसंवाद है, ये जरूरी कार्यक्रम है, लोकतंत्र में होने चाहिए और सभी को जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता से शासन बनता है। जब भगवान राम ने यात्रा की थी 14 वर्ष की, अयोध्या से लेके लंका तक, और उसके बाद लंका से जब लौटे तो उसके बाद की यात्रा, तो वो जनसंवाद ही था। एक वो तबके से वो मिल रहे थे जो पिछड़ा हुआ था, छूटा हुआ था, और सबसे मिलते हुए आए, सबको समझते हुए आए और एक राम राज्य स्थापित किया। निश्चित रूप से संवाद होने चाहिए और ये संवाद ब्रेक नहीं होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं और कल फिर मिलेंगे कुछ और विषय के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।